हो जाती है, कोलोन में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे क्या करना चाहिए, उस पे आज हम बात करने वाले हैं। प्रोटीन की कमी अगर हमारे बॉडी में होती है, उससे नुकसान क्या होता है, और प्रोटीन की कमी को हम प्रोडक्ट के माध्यम से कैसे पूरा कर सकते हैं, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। इसके अलावा वजन कम करने के लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि रिजल्ट हम जल्दी ला पाए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आज प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अगेन, जब भी मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं, तो आपको बस एक चीज पे फोकस रखना है, वो है प्रोडक्ट को अच्छे से समझकर चीजों को लिखना है। ये जो लिखा हुआ नोट्स रहता है, आप सभी को पता है कि आप जब फील्ड में जाते हैं, तो ये नोट्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। तो इनको लिखना नहीं भूलिएगा। और अब इसी के साथ हम आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग को आरंभ करते हैं, और हमारा पहला प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जिसका नाम है एलोवेरा सिरप। तो देखिए, एलोवेरा प्रोडक्ट पे बात करने से पहले एक छोटा सा मैं सवाल पूछना चाहूंगा। आप लोग यस और नो लिखकर मुझे बताइए, कितने लोगों ने, जस्ट सेकंड, कितने लोगों ने एलोवेरा का नाम सुना है? आप लोग मुझे लिखकर बताएंगे, ठीक है? कितने लोगों ने एलोवेरा का खाली नाम सुना है? मैं ऐसे लोगों से अभी जवाब चाहता हूँ जिन्होंने एलोवेरा का नाम सुना है। सुना है तो यस लिखेंगे, नहीं सुना है तो नो लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यस लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए, ठीक, यस यस यस, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, ठीक है। यूज भी किया है, ठीक है। अब ये मैंने सवाल क्यों करा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, अभी तक ऐसा एक भी व्यक्ति मुझे पैनल पे नहीं मिला जिसने एलोवेरा का नाम नहीं सुना हो। माने ये जो आयुर्वेदिक रसायन है ना, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अब ये पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। हमने नाम तो सुना है, लेकिन कुछ लोग इसके अनेकों फायदों के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो आज हम फायदों के बारे में बात करेंगे। देखिए, एलोवेरा को आयुर्वेदा की भाषा में घृत कुमारी का नाम दिया गया है। माने इसको हिंदी में ये आयुर्वेदा की भाषा में घृत कुमारी कहते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बताऊं, तो एलोवेरा एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो कि हमारे शरीर में बहुत ही आसानी से पच जाती है। माने अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक रसायन है जो हमारे शरीर में बिल्कुल पानी के जैसे पच जाए, आसानी से पच जाए, तो आप आराम से एलोवेरा का नाम बता सकते हैं। अब एलोवेरा पानी के जैसे पच जाती है, ये तो हमको पता है, माने बहुत आसानी से पच रही है, ये हमने समझ लिया। अब इसके अनेकों फायदों के बारे में अगर हम जाने, तो सबसे पहले ये एलोवेरा हमारे शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करती है। देखिए, हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो एलोवेरा है दोस्तों, ये हमारे शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करती है। माने पित्त की अगर समस्या हो रही है, पित्त किसी का बढ़ा हुआ है, तो पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां होती है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एलोवेरा हमारे शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करके पेट से जुड़ी हुई लगभग लगभग हर एक समस्याओं में काम आती है। दूसरा इसका फायदा मैं बताऊं, तो एलोवेरा एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो कि हमारे शरीर के रस धातु और रक्त धातु को मजबूत करती है। कुछ लोग पूछते, सर ये रस धातु रक्त धातु का मतलब क्या है? तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, माने एक इंसान का जो शरीर है, आयुर्वेदा के अनुसार बताऊं तो हमारा शरीर 7 प्रकार के धातुओं से जुड़ के बना हुआ है। अब ये सप्त धातु कौन कौन से हैं, मैं खाली नाम लेके आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे आता है रस धातु, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। फिर आता है रक्त धातु, जिसको हम ब्लड कहते हैं। फिर आता है मेद धातु, जिसको हम हेल्दी फैट कहते हैं। फिर ममसा धातु, जो हमारे शरीर के मसल्स हैं। फिर आता है अस्थि धातु, जो कि हमारे शरीर की हड्डियां हैं।
फिर मज्जा धातु, जिसका कनेक्शन हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम के साथ है, हमारे शरीर के बोन मैरो के साथ है। और आखिरी में आता है शुक्र धातु। अब ये शुक्र धातु फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में ओवम हम कहते हैं और पुरुषों में स्पर्म कहते हैं। तो ये जो एलोवेरा है ये हमारे शरीर के रस धातु यानी कि प्लाज्मा और रक्त धातु यानी कि ब्लड को मजबूत करते हैं। इसके बाद से भी और भी फायदे हैं, जैसे एलोवेरा के अंदर आपको 75 से ज्यादा माने 75 प्लस एक्टिव न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके अंदर 5-10 नहीं, 75 से ज्यादा, 75 से ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट्स की संख्या पाई जाती है। अब इसके अलावा मैं आपको और चीज बताऊं तो एलोवेरा के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एलोवेरा के अंदर आपको भर भर के विटामिन ई और रेटिनॉल की मात्रा मिलेगी। तो माने जिनके चेहरों पे झुर्रियां समय से पहले आ रही है, सर आवाज कम आ रही है। नहीं, आवाज यहाँ से बिल्कुल सही है, आवाज में कोई, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज जिनको वॉइस कम आ रही है वैसे लोग एक बार ईयरफोन का इस्तेमाल करें या फिर अपने नेटवर्क को चेक करें। सो एलोवेरा के अंदर दोस्तों रेटिनॉल और विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। माने ये हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। यानी कि जिनके चेहरों पे झुर्रियों की समस्या रखी है, रिंकल्स आ रखे हैं, समय से पहले जो स्किन है वो लूज हो गए हैं, वैसे लोग एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। दूसरा, इसके अंदर आपको भर भर के विटामिन सी की मात्रा मिलेगी। माने ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे चेहरों में ब्राइटनेस को भी बढ़ाएगा, निखार को बढ़ाएगा। हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ विटामिन सी। अगर हमारे बाल समय से पहले ग्रे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, वहां पे भी एलोवेरा काम आएगा। इसके अलावा एलोवेरा के अंदर आपको कैल्शियम की मात्रा मिलती है। बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि एलोवेरा के अंदर आपको कैल्शियम की मात्रा मिलेगी, जो कि हमारे शरीर के हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर आपको मैग्नीशियम की मात्रा मिल जाती है, जिंक की मात्रा मिल जाती है, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बैलेंस करता है। यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट विथ सिंगल इंग्रेडिएंट जिसके हजारों फायदा आपको मिल रहे हैं। ये तो कुछ ही फायदों के बारे में अभी हमने बात करा, अगर मैं एक एक फायदों के बारे में काउंट कराता चला जाऊं तो 1000 के आसपास इसका फायदा हमारे शरीर में मिलता है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है। इसको अगर आप एक लाइन में डिफाइन करें तो आप इसको आयुर्वेदिक मल्टी वाइटामिन्स भी कह सकते हैं। माने आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट वाला एक मल्टी वाइटामिन्स का हब है ये। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है? तो देखिए, एलोवेरा है ना, हमें सुबह सुबह खाली पेट लेना चाहिए। अगर आपको ज्यादा फायदा चाहिए तो आप सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। कैसे लेंगे? तो 20 से 25 ml एलोवेरा को लगभग 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या हम लोग नॉर्मल पानी के साथ पी सकते हैं, माने गुनगुना पानी ना पी के नॉर्मल पानी में मिलाकर पी सकते हैं? तो आंसर है हाँ, पी सकते हैं। लेकिन गुनगुना पानी में एलोवेरा पीने का फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, एलोवेरा की जो तासीर है ना वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। माने एलोवेरा जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो तुरंत ठंडक को बढ़ा देता है। लेकिन जिनको बार बार सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो रही है, वैसे लोगों को एलोवेरा जो है वो कभी भी ठंडे पानी में नहीं पीना चाहिए। या वैसे लोग जिनको सर्दी तुरंत हो सकती है, खांसी तुरंत हो सकती है, वैसे लोग भी ठंडे पानी में ना पिए। इसलिए मोस्टली मैं एलोवेरा सजेस्ट करता हूँ, उसकी तासीर ठंडी है तो इसको गुनगुना पानी में मिलाकर ही पिया जाए, ताकि हम चीजों को बैलेंस कर पाए बॉडी के अंदर। वैसे अगर आप ठंडे पानी में ही पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और कितने समय तक ले एलोवेरा? तो कम से कम 2 से 3 महीना तो लगातार लीजिए इसके फायदों को देखने के लिए। इसके साथ एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी हम एलोवेरा पीते हैं ना, तो एलोवेरा पीने के 1 घंटे के बाद तक कुछ भी ना खाएं। मान लीजिए मैंने सुबह 6 बजे एलोवेरा पिया है, तो अब मैं 7 बजे तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैं 7 बजे के बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकता हूँ। इस हिसाब से
आप इस प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं। क्लियर। एक प्रोडक्ट और है जो हम एलोवेरा के साथ ऐड कर सकते हैं, जो कि एलोवेरा के फायदों को भी बढ़ाएगा और हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा फायदा देगा। उस प्रोडक्ट का नाम है व्हीट ग्रास। आप एलोवेरा के बाद व्हीट ग्रास का भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप फायदों को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर। अभी कुछ लोग सवाल भी कर रहे थे कि सर क्या पाइल्स में हमें ये प्रोडक्ट देना चाहिए। तो देखिए, पाइल्स में आप एलोवेरा तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पाइलोडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने स्पेशली पाइल्स को देखते हुए बनाया है। अब ये पाइल्स है क्या, वो तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन कितने लोगों में पाइल्स की समस्या है एक बार उसको देख लेते हैं। तो आईसीएमआर ने 2023 में बताया था कि भारत में हर 10 में से एक एडल्ट को पाइल्स की समस्या हो रखी है। माने भारत में हर 10 में से एक ऐसा एडल्ट आपको मिलेगा जिसको पाइल्स की समस्या है। यानी कि इस प्रोडक्ट का भी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होने वाला है। अब पाइल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए, पाइल्स का एक बहुत बड़ा कनेक्शन कॉन्स्टिपेशन के साथ भी है। माने जिसको लंबे समय तक कब्जियत की शिकायत रहती है ना, मान के चले कि वैसे लोगों में पाइल्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये पाइल्स आखिर है क्या, नाम तो हमने सुना है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होता कैसे है शरीर के अंदर, एक बार उसको बताइए। तो उस प्रॉब्लम को एक बार हम समझते हैं कि पाइल्स में आखिर हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, पाइल्स के दौरान है ना, सबसे पहले तो हमारे शरीर का जो पित्त है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माने हमारे शरीर का जो पित्त दोष है वो बढ़ने लग जाता है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि पाइल्स के दौरान हमारी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर मल फंसा हुआ रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। उसके बड़ी आंत के जो टिश्यूज है, कुछ टिश्यूज पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, माने हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, हमारे बड़ी आंत के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से गंदगी बाहर नहीं निकलता। वो जो गंदगी है हमारी बड़ी आंत के अंदर सड़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, माने बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद जो हमारा मल द्वार होता है, जिसको हम एनस वाला एरिया कहते हैं, हमारे एनस के आसपास में जो नसें हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, माने नसों में सूजन आ जाती है, और कभी कभी खून निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है, जलन की समस्या आने लगती है। कई बारी क्या हमने देखा है कि पाइल्स के दौरान एब्डोमेन मसल का एक हिस्सा मल द्वार से बाहर निकल आता है, तो डॉक्टर कहता है कि देखो जी, इस हिस्से को खाली काट दिया जाएगा ना तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाइल्स के दौरान अगर आप सर्जरी करा लेते हो तो आपको रिलीफ नहीं मिलता, मिलेगा रिलीफ। लेकिन पाइल्स में जो सर्जरी होती है ना, डॉक्टर क्या करता है, जो पार्ट बाहर निकला हुआ है मल द्वार से, खाली उस पार्ट को काट देगा। लेकिन जो समस्या पेट के अंदर हो रखी है, जो हमारी बड़ी आंतों की समस्या हो रखी है, जो पित्त बहुत ज्यादा बड़ा है, जो इन्फेक्शन का खतरा पेट के अंदर बढ़ गया है, क्या डॉक्टर वहां पे काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। माने इंटरनल पाइल्स पे कभी भी डॉक्टर काम नहीं करता मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन इंटरनल पाइल्स यानी कि जो जड़ों की समस्या है, उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट तैयार करा है, जो कि जिस कारण से पाइल्स होता है उस कारण पे जाके काम करेगा। अब कैसे काम करता है, तो जड़ी बूटियों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले तो पाइल्स में हमने देखा था कि पित्त दोष बढ़ गया है, और हमारी बड़ी आंत के जो टिश्यूज होते हैं वो हार्ड हो गए हैं, सख्त हो गए हैं। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए और बड़ी आंत के टिश्यूज को नरम करने के लिए, सूद करने के लिए, हमने ऐड करा हुआ है अगेन एलोवेरा। एलोवेरा इसके अंदर इसलिए ऐड करा गया है ताकि वो पित्त को बैलेंस कर पाए और बड़ी आंत को नरम कर पाए। ठीक है। अब दूसरी शिकायत पाइल्स में क्या आती है कि जो हमारी बड़ी आंत है उसके अंदर मल फंसा हुआ है, वो मल सड़ना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो लोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमारे पेट के अंदर। तो बड़ी आंत को साफ करने के लिए हमने हरी तकिया ऐड करा है, जो कि पूरे बड़ी आंत को साफ करेगा, जो मल अंदर फंसा हुआ है उसको बाहर निकालेगा। फिर हमने दरुद्रा ऐड करा हुआ है, जो कि बैक्टीरिया के लोड को कम करेगा।
माने जो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा हुआ रहता है ये उसको कम करेगा। इसके बाद से जो तीसरी प्रॉब्लम आती है पाइल्स पे, कि जो हमारा मल द्वार है वहां के नसों में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके वजह से बैठने में तकलीफ होती है, कई बार दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो नसों की स्वेलिंग को कम करने के लिए 2019 के शोध में बताया गया था कि नीम से अच्छी कोई भी दूसरी जड़ी बूटी नहीं होती। तो हमने नीम ऐड करा है। ये नीम क्या करता है, नसों की स्वेलिंग को, माने नसों की सूजन को धीरे धीरे कम कर देगा, जिससे कि दर्द में हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। फिर इसके बाद आखिरी समस्या जो पाइल्स की रह जाती है वो है ब्लीडिंग। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ब्लीडिंग नहीं रुकती, जलन बहुत ज्यादा है, ब्लीडिंग को कैसे रोके? तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसके अंदर हमने नाग केसर का इस्तेमाल करा है, जिसमें हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती है। माने ये ब्लीडिंग को रोककर जो जलन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, उस जलन से हमें तुरंत आराम दिलाती है। यानी कि जिस जिस कारण से पाइल्स हो रहा है, ये सारी जड़ी बूटियां उन कारणों पे जाकर काम करती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये रूट कॉज पे जाके काम करने वाले प्रोडक्ट्स हमने तैयार करें। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, और जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो खाने पीने में बेसिक क्या क्या परहेज करेंगे? तो देखिए, इसका डोज हमारा रहेगा 20 से 25 ml। 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे। ठीक है, 20 से 25 ml पाइलोडॉग को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार लीजिए। अब पाइलोडॉग तो चलो हम ले रहे हैं, अब खाने पीने में परहेज क्या करेंगे? तो देखिए, जब भी पाइल्स की समस्या होती है ना, तो हमारा पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। माने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रोसेस है वो स्लो हो गए। तो अब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं देना है, माने पाचन तंत्र पे लोड नहीं देना है। तो सबसे पहले मसालों का जो सेवन है ना वो कम कर दे थोड़े समय के लिए, या ना ले। जैसे आपको बहुत ज्यादा गरम मसाला नहीं लेना है, आपको रेड चिली पाउडर नहीं लेना है, ऐसे मसालों का सेवन थोड़े समय के लिए बंद कर दे या कम कर दे, ना के मात्रा में ले, ठीक है। लेकिन एक मसाला ऐसा है जो पाइल्स में दवाई के जैसे काम करता है, जिसको हम हल्दी के नाम से जानते हैं। तो हल्दी हम पाइल्स में कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाइल्स में ज्यादातर हम क्या खाएंगे, फाइबरस फूड खाएंगे, माने खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, हरा साग सब्जी खा सकते हैं। अब ये जो खिचड़ी हम बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, हरा साग सब्जी जो हम बना रहे हैं, उसके अंदर चुटकी भर हल्दी की मात्रा बढ़ा दे आप। माने जितना हल्दी नॉर्मली डालते हैं ना, उससे चुटकी भर ज्यादा हल्दी डालना है। इस हिसाब से आप हल्दी के डोज को बढ़ा के इस्तेमाल करें। ठीक है, इससे थोड़ा सा हमारे पेट में है एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज है वो क्रिएट होती है, और इन्फेक्शन का जो खतरा है वो और भी ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो हल्दी हमने यहाँ पे बढ़ा बढ़ा दिया, फाइबरस फूड ले रहे हैं। अब क्या नहीं लेना है, तो प्रोटीन जो है वो थोड़े समय तक ना ले। मसाला तो हमने मना कर दिया, लेकिन प्रोटीन भी नहीं लेंगे। तो जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है वैसा खाना नहीं खाएंगे। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब पानी जो है वो ज्यादा पीना है। पानी आप ज्यादा पिए, नारियल पानी अगर पी सकते हैं तो डेली कम से कम 1 से 2 नारियल पानी तो जरूर पीना है। सलाद वगैरह मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वो खाना है। अब एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा। जिनको पाइल्स की शिकायत है ना, वैसे लोग लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठेंगे। जैसे मान लीजिए पाइल्स की शिकायत है और आप लोग ऑफिस जाते हैं। ठीक है, अब ऑफिस में बैठकर काम करना होता है, ये सभी को पता है, लेकिन पाइल्स की दिक्कत है तो हम 1 घंटा बैठकर काम करेंगे, फिर उठने के बाद कम से कम 10 मिनट वॉक करेंगे, टहलेंगे जरूर। टहलना बहुत जरूरी है ताकि सर्कुलेशन हमारे बॉडी में बना हुआ रहे। अगर सर्कुलेशंस कम होते हैं तो स्वेलिंग की समस्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए ब्लड को सर्कुलेट कराते रहना है नेचुरली। तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये 1-2 पॉइंट्स जरूर लिखिए। और प्रोडक्ट कितने महीने तक देने हैं, तो कम से कम 2 महीना जरूर दे। ठीक है, लगातार 60 दिनों का प्रोटोकॉल बनाकर चले। चलिए, अब हम सेकेंड प्रोडक्ट पे चलते हैं हमारा, जिसको हम कहते हैं थाईडॉग प्रवाही क्वाथ। थायराइड जैसी समस्याओं में ये प्रोडक्ट काम आता है। बहुत सारे लोगों ने लास्ट के सेशन में सवाल करा था कि सर थायराइड में हमें क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट देना है। तो ये यदि ब्लीडिंग नहीं हो रही है तब भी पाइल्स हो सकती है क्या? हाँ जी, तब भी हो सकती है।
अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तब भी हो सकती है पाइल्स, ठीक है। सो थाइरॉइड प्रवाही क्वाथ जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली थायराइड डिसऑर्डर्स में काम आता है। माने किसी को थायराइड की समस्या हो रखी है, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। और भारत में आज से 3 साल पहले तक लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट पाए गए थे। 4.5 करोड़ से ज्यादा पेशेंट पाए गए थे। ये 3 साल पहले का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर आप कैलकुलेट करें, थोड़ा रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा ये जो आंकड़े हैं ये थोड़े से आपको बढ़े हुए दिखेंगे। तो देखिए, थायराइड अगर इस प्रॉब्लम को हमने समझ लिया ना, तो सॉल्यूशन हमारे पास है। सॉल्यूशन समझने में ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो पहले हमें समझना है ये प्रॉब्लम आखिर है क्या, ये थायराइड डिसऑर्डर होता क्या है। तो देखिए, हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर के तमाम सिस्टम के स्पीड को कंट्रोल करने वाला जो मशीन है उसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, थाई ग्लैंड कहते हैं बेसिकली। ये थाई ग्लैंड हमारे कंठ के पास लगा हुआ रहता है, जो कि तितली के शेप का होता है। छोटा सा एक डिवाइस लगा हुआ है, एक मशीन लगा है हमारे कंठ के पास, जिसको हम थाई ग्लैंड कहते हैं। ये थाई ग्लैंड बेसिकली करता क्या है, हमारे शरीर के पूरे सिस्टम के स्पीड को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे हार्ट बीट की स्पीड क्या होगी, माने मेरे दिलों की धड़कन की स्पीड क्या होगी, ये डिसीजन कौन लेगा, थाई ग्लैंड लेगा। खाने पचाने की जो प्रोसेसिंग है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म का स्पीड कितना होता है, ये डिसीजन कौन लेता है, थाइरॉक्स लेता है। सॉरी, थाई हमारा ग्लैंड लेता है। इसके बाद से हमारे नाखून कितने जल्दी बढ़ेंगे, हमारे बाल कितने जल्दी बढ़ते हैं, हमारे टिश्यूज की क्वालिटी कैसी होगी, इसका डिसीजन कौन लेता है, थाई ग्लैंड लेता है। माने छोटे से छोटे प्रोसेस को लेके बड़े से बड़े प्रोसेस तक अगर हम जाए, तो इन सभी प्रोसेस के स्पीड को कौन कंट्रोल करता है, हमारा थाई ग्लैंड। अब समस्या कब आती है इसको समझना पड़ेगा। देखिए, कई बारी क्या होता है ना, नेचुरल तरीके से भी या बहुत सारे दूसरे रीजंस होते हैं, मैं रीजन में नहीं जा रहा हूं। कई बारी क्या होता है, किसी भी कारण से जो हमारा थाई ग्लैंड है ना, ये अपने स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और अपने शेप को चेंज कर लेता है। अब जैसे ही थाई ग्लैंड ने अपनी स्पीड को बढ़ाया ना, हमारे शरीर का स्पीड भी बढ़ जाएगा। माने अब हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। तो अब हम क्या होंगे, पतले होने शुरू हो जाएंगे। हमारे जो बाल है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं। हमारे हथेलियों पे पसीने आने लगते हैं, हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगता है। हमारे हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। और इस वाली समस्या को कही जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हुआ, थाई ग्लैंड ने स्पीड को बढ़ाया और शरीर पतला हो गया। माने पतला होने वाला जो थायराइड है उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब ये हाइपर था। दूसरी समस्या में प्रॉब्लम आती है, जहां पे हमारा जो थाई ग्लैंड है ना, वो अपने स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर लेता है। स्पीड जैसे ही कम करेगा, हमारा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा स्लो। अब हमारा जो शरीर है वो फूलना शुरू हो जाएगा। माने हमारा मेटाबॉलिज्म जैसे ही स्लो हुआ, हम मोटे हो जाएंगे। इसके बाद और सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बताऊं, तो फटीग की समस्या लगातार बनती है शरीर में। माने हमारा शरीर हमेशा थका हुआ महसूस करता है। बाल हमारे बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, नाखून बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ठंड हमें बहुत ज्यादा लगता है। और इस वाले प्रॉब्लम को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर में इंसान पतला हुआ और हाइपो में इंसान मोटा हो गया। अब प्रॉब्लम चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म की हो या हाइपोथायरॉयडिज्म की हो, प्रॉब्लम तो हमारे थाई ग्लैंड में ही आ रही है ना। तो हमें क्या करना है, थाई ग्लैंड के शेप को रिवर्स करना है और इसकी स्पीड को सामान्य रखना है, माने मेंटेन करना है बॉडी के हिसाब से। इसके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। अगर हमने इन पॉइंट्स पे काम कर लिया, तो थायराइड की समस्या रिवर्स भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों की हुई है। सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, इसके जड़ी बूटियों पे अगर हम फोकस करें, तो सबसे पहले इसके अंदर हमने खंचनार का इस्तेमाल करा है, जिसको खंचर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ये जो खंचनार है, इसके अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये एंटी गोइट्रोजेनिक का मतलब क्या हुआ।
तो ये जो खंचनार है ना, हमारे थाई ग्लैंड की स्वेलिंग को कम करता है और उसके शेप को रिवर्स करता है। माने जिसका थाई ग्लैंड टेढ़ा हो गया है, मोटा हो गया है, छोटा हो गया है, ये थाई ग्लैंड को हमारे सामान्य शेप में लाने का काम करेगा, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। उसके लिए हमने खंचनार ऐड कर लिया। फिर थाई ग्लैंड की स्पीड को मेंटेन करना जरूरी है। माने जितना हमारे बॉडी का स्पीड है उस हिसाब से थाई ग्लैंड का स्पीड होना चाहिए। तो उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमने गुगुल और अश्वगंधा का इस्तेमाल करा है। ये दो जड़ी बूटियां जब आपस में मिलकर हमारे शरीर के अंदर जाती है तो थाई ग्लैंड की स्पीड को मेंटेन कर देती है। ठीक है। अब अश्वगंधा का एक और फायदा ये भी है कि ये हमारे थाई ग्लैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जिसको हम T4 कहते हैं, माने थायरोक्सिन कहते हैं, ये थायरोक्सिन को बैलेंस करता है। फिर बाकी के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमने शतावरी ऐड कर दिया। नर्वस सिस्टम को यहाँ पे एक्टिव करना बहुत जरूरी है। नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हमने जटमांसी ऐड कर दिया। अगर हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो हमें, हमारा जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल सामान्य। सो ये थाई डॉग प्रवाही क्वाथ कैसे काम करता है, जड़ों पे जाके कैसे सहायता देगा, हेल्प करेगा, वो हमने देख लिया। अब डोज पे बात करते हैं, और इसके साथ एक दो चीजें हम और भी ऐड करेंगे। तो पहले अगर हम डोज पे बात करें तो इसका डोज रहेगा 15 से 20 ml। 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए। खाने के बाद दिन में 2 बार लेना है। 15 से 20 ml थाइडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार लें। ठीक है। अब प्रोडक्ट तो चलो हमने ले लिया, साथ में और क्या करेंगे? तो देखिए, जिनको भी थायराइड की समस्या हो रखी है ना, चाहे हाइपर हो या हाइपो हो, वैसे लोग क्या करेंगे, सुबह सुबह धूप में बैठकर, मॉर्निंग के समय धूप में बैठे और 5 से 10 मिनट के लिए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यूट्यूब पे सर्च करना है उज्जयी प्राणायाम, बहुत ही इजी है। ये 5 से 10 मिनट डेली अभ्यास करना है मॉर्निंग में धूप में बैठकर। तो देखिए, उज्जयी प्राणायाम में हम करते क्या है, हम हमारे थाई ग्लैंड को वाइब्रेट करते हैं। और इस वाइब्रेशन से क्या होगा कि जो हमारा थाई ग्लैंड के अंदर ब्लॉकेजेस हो रखे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। तो ब्लॉकेजेस को खोलना बहुत जरूरी है, जो कि हम उज्जयी प्राणायाम से करेंगे यहाँ पे। अब उज्जयी प्राणायाम के बाद क्या नियम होता है, उस नियम को लिखिए। धनिया का पत्ता सबको पता है ना, मार्केट में मिल जाएगा। आपको 5 रुपए का बिल्कुल फ्रेश धनिया का पत्ता खरीद के लाना है। उसमें पानी मिलाकर उसकी चटनी तैयार करें। खाली पानी और धनिया पत्ता होना चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं मिलाना है। चटनी तैयार हो गया। अब प्राणायाम कंप्लीट होने के बाद 1 चम्मच चटनी को खाना है और 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। ठीक है। इस हिसाब से आप प्राणायाम को कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अभी प्राणायाम 5 मिनट में खत्म कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, 1 चम्मच बिल्कुल ताजी धनिया का जो चटनी होता है वो मैं खाऊंगा और 1 गिलास गुनगुना पानी पीऊंगा। ये प्राणायाम के बाद का नियम रहेगा। प्रोडक्ट के साथ साथ आप 3 महीने तक इन चीजों का भी पालन करें, आपको बहुत अच्छा हेल्प जो है वो मिल सकता है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम थाइडॉग को अब समझते हुए दूसरे प्रोडक्ट पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे वेंडक ऑयल पे। ये जो वेंडक ऑयल है दोस्तों, ये नसों से जुड़ी हुई समस्याओं में काम आता है। अब भारत में 15 से 20% आपको ऐसे एडल्ट्स मिलेंगे जिनके नसों में कोई ना कोई समस्या देखी जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं सर हमारे नस कहीं पे खिंच गए हैं, कहीं पे नस दब गया है, कहीं पे स्वेलिंग आ गई है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं। आजकल तो नसों से जुड़ी हुई एक बीमारी भी बहुत ज्यादा मार्केट में कॉमन हो रखी है, जिसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। तो ये जो वेरिकोज वेन्स की समस्या है, मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख कर बताइए कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है। अगर सुना है तो आप लोग यस लिख कर बताइए, नहीं सुना है तो नो लिख कर बता सकते हैं। वेरिकोज वेन्स के बारे में कितने लोगों ने सुना है? ओके, ठीक है। सुदर्शन जी ने सुना है, कमल जी ने सुना है, सबने यस लिख रहा है। ठीक है। लगभग लगभग 95% लोगों ने यस लिखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नो भी लिखा है, तो चलिए ठीक है। जिन्होंने यस लिखा है उनके लिए तो चलो अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने नो लिखा है उनको मैं बता देता हूं ये वेरिकोज वेन्स की समस्या होती क्या है। सो देखिए,
वेरिकोज वेन्स बेसिकली हमारे लोअर पार्ट्स में ये प्रॉब्लम होती है, खास करके पैरों की समस्या आप इसको कह सकते हैं, माने हमारे जो पैरों के हिस्से हैं ना वहां पे ये दिक्कतें करती हैं। कई बार बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी समस्या देखी जाती है, लेकिन 90% केस में हमने पैरों के आसपास में ही इसकी शिकायत देखी है। होता क्या है, जो हमारा घुटना वाला हिस्सा है ना, जिसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम काफ मसल कहते हैं, घुटने के पीछे नीचे का जो साइड होता है, वहां पे नसों का एक गुच्छा तैयार हो जाता है, माने नसों का एक गुच्छा बन गया। वो गुच्छे जो है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। नसों का गुच्छा तैयार हुआ, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। शरीर के अंदर क्या दिक्कत आती है कि हमारे नसों के अंदर स्वेलिंग आ गई, पहली प्रॉब्लम। नसों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो धीमा हो जाता है, माने ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है यहाँ पे, दूसरी दिक्कत। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है वेरिकोज वेन्स में, जो हमारे नसें हैं उसके आसपास में छोटे छोटे हिस्सों में पानी जमा होकर सड़ना शुरू हो जाता है, ये एक दिक्कत आती है। और चौथी समस्या क्या आती है वेरिकोज वेन्स में, हमारे जो नसों के कुछ हिस्से हैं ना वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द बहुत ज्यादा रहता है। चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ आने लगती है। कई बार पेशेंट कहते हैं कि सर हम तो चल नहीं पा रहे हैं, दर्द की वजह से भी और स्लो सर्कुलेशन की वजह से भी। तो ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया ना वेंडक ऑयल, ये बिल्कुल इस बीमारी में भी सटीक तरीके से काम करता है। कैसे काम करेगा एक बार हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो दिक्कत थी वेरिकोज वेन की कि हमारे नसों में स्वेलिंग आ रखी है। तो सबसे पहले हम स्वेलिंग को कम करेंगे, माने सूजन को कम करेंगे, ठीक है, ताकि वो जो गुच्छा बना हुआ है नसों का वो खुल जाए। तो सूजन को कम करने के लिए इसके अंदर हमने मंजिष्ठा और नीम का इस्तेमाल करा है। ये मंजिष्ठा और नीम दोनों कंबाइन होकर जब हमारे शरीर में जाते हैं, जब हमारे टिश्यूज के अंदर जाकर नसों में जाते हैं, तो ये सबसे पहले स्वेलिंग को कम कर देते हैं। और इसकी पुष्टि 2018 और 19 के हो चुकी है। फिर नसों की स्वेलिंग कम कर दी, अब हम ब्लड को सर्कुलेट कराएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए और दर्द से आराम लेने के लिए हमने निर्गुंडी का इस्तेमाल करा है। निर्गुंडी यहाँ पे हमारे नसों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रखे हैं उनको सर्कुलेट करवाकर दर्द से हमें तुरंत आराम दिलाती है। फिर तीसरी प्रॉब्लम क्या थी वेरिकोज वेन्स में, कि हमारे नसों के आसपास में पानी जमा होकर सड़ने शुरू हुए हैं, उस पानी को फ्लोट करवा के बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमने सरीवा ऐड करी है, जिसमें एंटी इवीमा प्रॉपर्टीज होती है, जो कि उस सड़े हुए पानी को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगी। फिर जो चौथी समस्या थी वेरिकोज वेन में, कि हमारे नसों के कुछ पार्ट ढीले हो जाते हैं, उनको मजबूत करना जरूरी है, जिसके लिए हमने बहुत सारे कैरियर ऑयल्स का इस्तेमाल करा है, जो कि हमारे नसों के अंदर जाके उनको मजबूत करने का काम करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो प्रोडक्ट है ये इस बीमारी के रूट कॉज में जाके कैसे काम कर रहा है। सो चार समस्या आ रही थी, चारों के लिए कोई ना कोई जड़ी बूटी एडेड है, जिसको आज विज्ञान भी मानता है। इस्तेमाल कैसे करें उस पर एक बार ध्यान दे दे। तो आप सबको जेसी ऑयल के बारे में पता होगा ना, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल सबको पता है। ठीक ये हम जेसी ऑयल के जैसे इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे नसों में स्वेलिंग आ रखी है, तो मैं इस तेल को पहले लगाऊंगा 8 से 10 बूंद, और सर्कुलर मोशन में अप्लाई करूंगा, ठीक है। माने मुझे रगड़ना नहीं है ऐसे, इस चीज का ध्यान रखें। सर्कुलर मोशन में हम अप्लाई करेंगे, गोल गोल ऐसे हाथों को घुमाकर, और उसके बाद गर्म कपड़े से या हॉट वाटर बैग से सिकाई करेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं दबाना है, इस चीज का ध्यान रखें। कितने बार इस तेल का हम इस्तेमाल करेंगे दिन में, तो 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। और साथ में 2-3 प्रोडक्ट है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, जो वेरिकोस वेंस में अच्छा सपोर्ट देते हैं। तो आप रक्त डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे रक्त डॉक बहुत अच्छा काम करता है वेरिकोस वेंस में। इसके अलावा आप अलग से चाहें तो नीम कैप्सूल पूरे दिन में 1 टैबलेट खा सकते हैं, ठीक है। वेरिकोस वेंस में जो नीम है वो तो हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अलग से आप नीम कैप्सूल खा भी सकते हैं, वो भी अच्छा काम करेगा। त्रिफला अगर आप रात को लेते हैं, त्रिफला भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये 2-3 प्रोडक्ट है जो आप वेरिकोज वेंस में इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट कम से कम 2 से 3 महीने लगातार हमें इस्तेमाल करवाने हैं, ठीक है।
हाँ संतोष जी, अभी मैंने प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिए थे। और देखिए ये सजेशन मैंने दिया है प्रोडक्ट का, 2-3 प्रोडक्ट मैंने सजेशन के लिए दिया है। लेकिन समस्या अगर ज्यादा गंभीर है तो मेरा सजेशन रहेगा आप AWPL कनेक्ट पे जाके एक बार डॉक्टर से रिपोर्ट्स को जरूर दिखवाइए, ठीक है। वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपको बना कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं, हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या नुकसान होते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए हम कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं बता दूं, प्रोटीन की कमी भारत के कितने लोगों में देखी गई। तो इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो का डेटा बताता है कि भारत के 73% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है ही नहीं। माने जितना खाना से प्रोटीन मिलना चाहिए, जितना मेरे शरीर के लिए प्रोटीन रिक्वायर है, उतना प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है। दूसरा रिपोर्ट दिया था आईसीएमआर ने। आईसीएमआर ने बताया कि भारत के हर 3 में से 1 एडल्ट के डाइट में प्रोटीन की कमी है, जिसके वजह से उनके जो शरीर के मसल्स वो कमजोर होने शुरू हो गए। देखिए आयुर्वेदा भी कहता है कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी ना, तो हमारा जो ममसा धातु है, जो कि हमारा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट धातु होता है, ममसा धातु वो कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा। अगर ममसा धातु टूट जाता है तो हमारे शरीर के जो मसल्स है ना, इनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, हमारे शरीर के मसल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। अब अगर हमारे शरीर के जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, अगर वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी। तो देखिए जब हमारे शरीर के मांसपेशियां माने मसल्स कोलैप्स करने शुरू हो जाते हैं, डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो फटीग की समस्या आती है। यानी कि अब जो इंसान है वो बराबर शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करेगा। दूसरा प्रॉब्लम, अगर किसी को चोट लग गई, मान लीजिए चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, वो चोट जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि जो हमारा रिकवरी रेट है ना वो खराब हो गया है। मसल्स तो है नहीं तो बॉडी रिकवर कैसे करेगा। बॉडी रिकवर कब करता है, मसल्स के हेल्प के साथ करता है रिकवर। तो जब मसल्स की कमी हो गई है तो रिकवरी भी आपकी जल्दी होगी नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है, हमारे मसल्स लूज होने लगते हैं, जिसके वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल एज है वो ज्यादा दिखता है। माने मेरी उम्र अगर है 30 साल 35 साल, तो मैं दिखूंगा 50 साल के जैसे, 15 साल में ज्यादा एजेड दिख रहा हूं, बिकॉज मेरे जो मसल्स है ना वो लूज हो गए हैं, ढीले हो गए हैं बॉडी बिल्कुल। तो यहाँ पे मसल्स को मजबूत करना है तो प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये मॉडर्न साइंस भी कहता है और आयुर्वेदा भी कहता है कि अगर हमें ममसा धातु को मजबूत करना है तो हमें प्रोटीन को फुलफिल करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर प्रोटीन के लिए तो हम मार्केट से डब्बा वाला प्रोटीन खरीद कर लाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है। देखिए AWPL कनेक्ट ऐप के बारे में है ना, आपको आपकी सीनियर लीडर्स अच्छे से समझा देंगे ये ऐप यूज कैसे करना है, ठीक है। ऐप बहुत ही इजी है, आपके सीनियर लीडर्स सर आपको समझा देंगे, ठीक है। अभी हम प्रोडक्ट पे एक बार फोकस करते हैं। तो देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं मानता हूं कि प्रोटीन की कमी होती है तो मसल्स हमारे कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन जब हम मार्केट से डब्बा वाला प्रोटीन खरीद के लाते हैं तो वो प्रोटीन पचता ही नहीं है। तो बस इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने एक आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर तैयार करा है। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे हमने बनाया है। प्रोटीन की सबसे बड़ी समस्या यही है, जो मार्केट से आप डब्बा लेके आओगे वो पचेगा नहीं। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर जब हम मार्केट से टीवी में प्रचार देखकर, ऐड देखकर, टाइगर श्रॉफ ऐड कर रहा है, ऋतिक रोशन ऐड कर रहा है, अक्षय कुमार ऐड कर रहा है, सर जब हम डब्बा खरीद के लाते हैं ना वो पचता ही नहीं है, और खाने के बाद हम उस डब्बे को फेंक देते हैं। तो हमने एक ऐसा प्रोटीन का सप्लीमेंट तैयार करा है कि हमारे शरीर में आसानी से पचेगा, प्लस इसके अंदर जड़ी बूटियां भी मौजूद है जो कि रिकवरी रेट को बढ़ाती है और हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। और ये प्रोडक्ट मैं दोस्तों बता दूं, महिलाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रोडक्ट को सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माने जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है ना, वैसे व्यक्ति भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होता। कैसे काम करता है ये प्रोडक्ट, तो 2-3 एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले
प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए, माने जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए इसके अंदर हमने सोए प्रोटीन का इस्तेमाल करा है, जो कि लीन मसल को सपोर्ट देता है। ठीक है, इसके बाद हमने ऐड करा है फेनुग्रिक। फेनुग्रिक क्या करेगा, ये प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। माने जो सोए प्रोटीन आपके शरीर में अंदर गया है ना, उसको ममसा धातु से जोड़ने के लिए हमने फेनुग्रिक का इस्तेमाल करा है, यानी कि प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। इसके बाद से हमने अश्वगंधा और शतावरी ऐड करा है। अश्वगंधा यहाँ पे क्या करता है, ये हमारे रिकवरी रेट को बढ़ाएगा, इंड्योरेंस लेवल को बढ़ाएगा, और शतावरी हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा। फिर हमने बार्ले ऐड करा है। बार्ले का यहाँ पे क्या काम है, तो देखिए बार्ले हमारे पाचन तंत्र को एक तरीके से मैं बताऊं तो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। माने जब आप प्रोटीन लेते हैं ना, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा लोड ना पड़े, इसके लिए हमने बार्ले ऐड करा है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये प्रोडक्ट हम सीनियर सिटीजन्स को भी दे सकते हैं। अब डोज कितना रखे, तो मैं एक जनरल डोज आपको बता देता हूँ। जो लोग शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, माने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, नॉर्मल जिनका दिनचर्या है, वैसे लोग एक स्कूप प्रोडक्ट को, इसके साथ एक चम्मच आता है, उससे एक चम्मच एक स्कूप प्रोडक्ट को माप ले, एक गिलास गुनगुना दूध या एक गिलास गुनगुना पानी में मिलाकर दिन में खाली एक बार पीना है। ठीक है, एक स्कूप प्रोडक्ट को एक गिलास गुनगुना पानी या एक गिलास गुनगुना दूध में मिलाकर दिन में एक बार पिएंगे, जो लोग सामान्य जिनकी जीवन शैली है। लेकिन जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग 1 घंटा डेली योग कर रहे हैं, जो लोग रनिंग कर रहे हैं, या जो लोग फील्ड में बहुत ज्यादा एक्टिव है, माने 12-12 घंटे 10-10 घंटे फील्ड में ही रहते हैं, वैसे लोगों के शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो जाती है ज्यादा। तो वैसे लोग 2 स्कूप प्रोडक्ट को एक गिलास गुनगुना पानी या एक गिलास गुनगुना दूध में मिलाकर दिन में एक बार पिएंगे। नॉर्मल लोग एक स्कूप, जो लोग मेहनती ज्यादा हैं वो 2 स्कूप लेंगे। ठीक है, और देखिए कितने समय तक लेना है तो इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी साथ अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप चाहें तो लिवोडॉक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ अगर कुछ पूछे, कोई पूछे कि कौन सा प्रोडक्ट और हम दे दें, तो लिवोडॉक। ठीक है, ममता जी ने पूछा है और अंजलि जी ने पूछा है कि बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं। नहीं, ये बच्चों का प्रोडक्ट नहीं है। बच्चों के लिए प्रोडक्ट हमने तैयार करा हुआ है, उनका भी अपना प्रोटीन पाउडर आता है, जो कि आपके लीडर्स आपको गाइड कर देंगे, या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स की जब ट्रेनिंग होगी तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, शुगर वाले को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फेनुग्रिक ऑलरेडी है तो शुगर वाले ले सकते हैं इसको। और गर्मी के मौसम में भी दे, इसका गर्मी सर्दी से कोई रिलेशन नहीं है। देखिए शरीर में मसल्स तो गर्मी सर्दी देख के नहीं घटते हैं, नहीं बढ़ते हैं, तो गर्मी सर्दी हम नहीं देखेंगे। ये हर मौसम में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, और शुगर वाले पेशेंट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुगर वाले पेशेंट लेते हैं तो एक चीज खाली मैं बता दूं, आप लोग गुनगुने पानी के साथ लीजिए, दूध के साथ नहीं, क्योंकि शुगर की समस्या में डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा नहीं लेना होता है, तो दूध ना लेकर गुनगुना पानी में मिलाकर ले। क्लियर? चलिए रक्त डॉक्टर में बात कर लेते हैं। रक्त जो प्रोडक्ट है दोस्तों, हमारे शरीर के रक्त धातु को शुद्ध करता है। अब देखिए रक्त धातु में अगर गंदगी आ जाती है, माने अगर हमारे खून में गंदगी आ जाती है, तो इसका सीधा सीधा असर हमारे लिवर पे दिखता है और हमारी स्किन पे दिखता है। देखिए मैंने लिवोडॉक के समय आपको बताया था कि लिवर का एक काम ये भी है कि वो ब्लड को फिल्टर करते रहता है। तो अगर गंदा खून बार बार लिवर के अंदर जाएगा, तो उस गंदे खून की जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है, वो हमारे लिवर में भी जमा होने लगते हैं। तो एक तो हमारे लिवर पे नुकसान इसका दिखेगा, दूसरा नुकसान दिखता है हमारे स्किन के ऊपर। देखिए जब हमारे रक्त धातु में गंदगी आती है ना, टॉक्सिन्स जब हमारे रक्त धातु में आते हैं, तो हमारा जो शरीर है ना, वो सिम्टम्स के रूप में हमारे स्किन को खराब करना शुरू कर देता है। माने अगर किसी को बार बार पिंपल्स की समस्या आ रही है, किसी को एक्नी की समस्या आ रही है, किसी को स्किन सोराइसिस की दिक्कत हो रखी है, एक्जिमा की दिक्कत है, या फिर कुछ केसेस में हमने वटीलिगो भी देखा है, जिसको हम सफेद दाग कहते हैं। अगर वैसी समस्या आती है ना, तो आप मान के चलिए इसका बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे शरीर के रक्त धातु के साथ है। तो यहाँ पे ये जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा है ना, ये हमारे शरीर के रक्त धातु को साफ करता है, माने गंदे खून को साफ करेगा,
लिवर को प्रोटेक्शन देता है और स्किन को हील करेगा, माने हमारे स्किन से जुड़ी जो समस्या आ रही है वहां पे ये प्रोडक्ट काम करता है। कैसे काम करता है, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले ना हमने इसके अंदर ऐड करा है सरीवा और नीम। 2019 के शोध में बताया गया कि सरीवा और नीम दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे रक्त धातु को कुदरती तौर पे साफ कर देती है। माने ब्लड को अगर प्यूरिफाई करना है तो नीम और सरीवा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमने ऐड कर दिया खून को साफ करने के लिए, रक्त धातु को साफ करने के लिए। फिर लिवर को प्रोटेक्शन देना जरूरी है, तो लिवर को प्रोटेक्शन देने के लिए हमने इसके अंदर त्रिफला ऐड करा है और पुनर्नवा ऐड करा है। ठीक है, पुनर्नवा और त्रिफला ये दोनों अपने आप में मिलकर हमारे पूरे लिवर को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। इसके बाद अंदर से तो हमने खून को साफ कर दिया, लिवर को भी साफ कर दिया, प्रोटेक्शन भी दे दिया, माने जो जड़ों की समस्या थी उस पर तो हमने काम कर लिया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर जब हमें एक्ने की दिक्कत थी ना, जब पिंपल्स की शिकायत थी, जब एक्जिमा की शिकायत थी, तो हमारे चेहरे पे दाग धब्बे रह गए हैं, उन दाग धब्बों को हम कैसे हटाएं। तो दाग धब्बों को हल्का करने के लिए, बिल्कुल हल्का करने के लिए, लोड को कम करने के लिए हमने मंजिष्ठा ऐड करा है। मंजिष्ठा में स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि चेहरे के दाग धब्बों को खत्म कर देती है और स्किन की क्वालिटी को एनहांस कर देती है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये स्किन डिजीज में काम आने वाला प्रोडक्ट है और ये रूट कॉज पे काम करता है। क्योंकि स्किन डिजीज की समस्या कब होती है, जब हमारा ब्लड गंदा रहता है तब। तो ये ब्लड को साफ करके हमारी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है ये प्रोडक्ट। इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग खाना खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले पिए। कुछ लोग खाने के बाद लेते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे से पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। 20 से 25 ml रक्त डॉक को 1 कप पानी में मिलाकर खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले दिन में 2 बार लें। ठीक है, रक्त डॉक अब हमने ले लिया। इसके साथ एक दो प्रोडक्ट और भी आप लिख सकते हैं। अगेन इसके साथ आप त्रिफला ले सकते हैं रात के वक्त, बहुत अच्छा काम करेगा। आप लिवोडॉक अगर ले रहे हैं वो भी बहुत शानदार काम करता है। रक्त डॉक के साथ साथ लिवोडॉक अगर आप 15-15 ml भी लेते हैं खाने के बाद तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। और त्रिफला हमेशा रात में लें, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, पानी खूब पीना है। देखिए जब शरीर खुद को साफ करेगा, खून को साफ करेगा, तो शरीर निकालता है यूरिन के माध्यम से। ठीक है, फिर स्टूल के माध्यम से, फिर पसीने के माध्यम से। तो यूरिन को, ये पसीने को बढ़ाने के लिए, स्टूल को बढ़ाने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। तो पानी की कमी ना हो इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा, तेल और मसाले ना के मात्रा में खाएं। माने तेल जितना कम हो सकता है उतना कम कर दे, मसाला जितना कम हो सकता है उतना कम कर दे। और तीसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे, सलाद जो है वो बढ़ा के अपने खाने में, जो सब खा रहे हैं ना उस सलाद को थोड़ा सा दे। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे थे सर सफेद दाग में ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। देखिए सफेद दाग जिसको हम वटीली को कहते हैं, तो इसका इलाज फिलहाल दुनिया में नहीं है। आयुर्वेदा में भी और एलोपैथी में भी इसका इलाज नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे अगर आप सफेद दाग में देते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा खासा हेल्प मिल जाता है। माने सफेद दाग हम कम कर सकते हैं, ठीक तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कम कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज हम और ऐड करेंगे जो कि सफेद दाग में काम आता है। हमें क्या करना है, रात को 1 लीटर पानी तांबे के बर्तन में रख के छोड़ देना है। 1 लीटर पानी को रात में तांबे के बर्तन में रख के छोड़ दे। ठीक है, रात भर वो पानी तांबे के बर्तन में रहेगा तो कॉपर वाटर हमारा तैयार हो गया। और उस पानी को सुबह सुबह गुनगुना करके पी लीजिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम सुबह में खाली पेट 1 लीटर पानी नहीं पी पाएंगे। देखिए आपको आदत लगानी पड़ेगी। अगर सफेद दाग की समस्या है तो खाली पेट हमें 1 लीटर कम से कम गुनगुना पानी कॉपर वाटर वाला जरूर पीना है। आप आधे आधे घंटे में पी ले, 500 ml पहले पी ले, 500 ml बाद में पी ले, ऐसे भी पी सकते हैं। ठीक है, अब पानी पी लिया, कॉपर वाटर बॉडी के अंदर गया। दूसरा प्रोसेस हम क्या करेंगे, तो सुबह में धूप में बैठे, कम से कम 40 मिनट के लिए धूप में बैठना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नारियल तेल
या शुद्ध गाय का देसी घी लाएंगे, उसमें कपूर को मिलाएंगे और उस तेल से या उस घी से जहां जहां दाग है वहां वहां मालिश करेंगे धूप में बैठ के। ठीक है, ये सफेद दाग को हल्का करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्रोडक्ट के साथ साथ अगर आप ये चीज भी ऐड करते हैं तो आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, चलिए, जेसी ऑइंटमेंट के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस पे ऑलरेडी हमने डिस्कशन भी किया हुआ है, बिल्कुल जेसी ऑयल के जैसे काम करता है, तो इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। माने दर्द में ये प्रोडक्ट काम आएगा, ठीक जेसी ऑयल के जैसे ही है। ठीक है, लगाते भी हम जेसी ऑयल के जैसे हैं इसको। माने जहां पे भी स्वेलिंग है, जहां पे भी दर्द है, वहां पे 1 से 2 ग्राम जेसी ऑइंटमेंट को लेके हल्के हाथों से अप्लाई करके गर्म कपड़ा या हॉट वाटर बैग से सिकाई कर ले। ठीक है, एस्टम डॉग पे बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होने वाला है, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सो एस्टम डॉग ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये एस्थमा में काम आता है। और देखिए, एस्थमा के बारे में आईसीएमआर ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 में बताया था कि भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा एस्थमा के पेशेंट हैं। डब्ल्यूएचओ ने तो ये भी कहा है कि देखिए, भारत में जैसे जैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे एस्थमा के पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ये एस्थमा क्या है, तो मैं आपको अगर सरल शब्दों में बताऊं तो एस्थमा खांसी का बड़ा रूप है। माने ये है बिल्कुल खांसी, 100% सारे सिम्टम्स खांसी के जैसे होते हैं, लेकिन ये खांसी का विकराल रूप हो जाता है, माने बड़ा रूप है। तो जब अगर खांसी से हम नहीं डरते हैं तो हमें एस्थमा से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसको समझना पड़ेगा कि एस्थमा में तकलीफ क्या आती है। तो देखिए, एस्थमा में दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। एस्थमा के समय हमारे शरीर में जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, उसके अंदर चिपचिपे वाले बलगम भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं। जो बलगम जमा हो रहे हैं, उसकी जो नेचर होती है वो चिपचिपी होती है, माने वो चिपचिपे वाले बलगम बहुत भारी मात्रा में हमारे फेफड़ों में जमा होने लगते हैं, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या होती है, उस बलगम के अंदर बैक्टीरिया का लोड बहुत होता है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में इंफेक्शन फैलने लगता है और हमारे फेफड़ों में स्वेलिंग हो जाती है। माने इन्फेक्शन भी बढ़ गया फेफड़ों के अंदर, स्वेलिंग भी होगी। और जो बलगम है वो है चिपचिपे। तो जब भी आप खांसते हो ना, वो बलगम बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो चिपचिपे वाले बलगम है। ये पहली दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत एस्थमा में क्या है, जो हमारी श्वास नली है, जहां से हम सांस लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एयरवेज, हमारी श्वास नली सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। अब श्वास नली जैसे जैसे सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने लगता है हमारे फेफड़ों में, हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ आती है। एस्थमा का अटैक कब आता है ज्यादातर, जब भी हम अपने श्वास नली में छेड़छाड़ करेंगे, तब अटैक ज्यादा आएगा। जैसे कि अगर आप धूल वाले एरिया में जाते हो ना, तो हमारे श्वास नली में इरिटेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो एस्थमा का अटैक आ सकता है। दूसरा अटैक आता है जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, हमारे जो बलगम है वो परेशान करने शुरू कर देंगे शरीर को, तब भी अटैक का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो एस्थम डॉक हमने तैयार करा है ना, ये कोई इनहेलर नहीं है, ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो कि हमारे फेफड़ों में जो चिपचिपे वाले बलगम है उनको बाहर निकालता है और हमारे फेफड़ों को साफ करता है। जिसके लिए हमने तुलसी ऐड करा है इसके अंदर, वासा ऐड करा है, मुलेठी ऐड करा हुआ है। ये तीनों जड़ी बूटियां हमारे शरीर के अंदर जाके उस जिद्दी चिपचिपे वाले बलगम को गला कर बाहर निकालना शुरू कर देगी। इसके बाद से जो हमारे फेफड़ों में स्वेलिंग हो रखी है, उस स्वेलिंग को कम करना जरूरी है, बैक्टीरिया के लोड को कम करना जरूरी है, जिसके लिए हमने हरिद्रा ऐड करा हुआ है। फिर हमारी श्वास नली को खोलने के लिए हमने क्या ऐड करा है, कंठकारी ऐड करा है। इसको कुदरती इनहेलर का भी दर्जा दिया गया है। कंठकारी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी श्वास नली को खोल देते हैं, माने अब हमें सांस लेने में कभी तकलीफ नहीं आएगी। तो एस्टम डॉग कुछ इस प्रकार से काम करेगा। अब इसका डोज कितना रखें, तो देखिए, इसका डोज हमें रखना है 20 ml, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार।
अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो 10 ml के आसपास आधे कप पानी में मिलाकर देंगे, ठीक है। एडल्ट को 20 ml, बच्चे को 10 ml। कितने समय तक दे, तो 2 से ढाई महीना जरूर देना है। और जो जो परहेज हम खांसी में करते हैं वो सभी परहेज हमें अस्थमा में भी करना है। इसके बाद से एलर्जी डॉक जो सिरप आता है, एलर्जी डॉक का भी आप इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 15-15 ml दिन में 2 बार। साथ में पंच तुलसी अलग से ले सकते हैं, और आयुष क्वाथ पाउडर से काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, ये भी अस्थमा में बहुत अच्छा काम करेगा। तो एस्थम डॉक, एलर्जी डॉक, पंच तुलसी और आयुष क्वाथ, ये 4 प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छा काम करते हैं। और प्राणायाम में आपको नारी शोधन प्राणायाम करना है सुबह सुबह धूप में। फिर भ्रमरी प्राणायाम बहुत अच्छा काम आएगा। और शंखनाद क्रिया जरूर करवाएं। लिख लें, जितने भी अस्थमा वाले पेशेंट हैं उनको शंखनाद क्रिया डेली 5 मिनट तक करवाना है, ठीक है। ये अस्थमा में बहुत अच्छा काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओबियोडॉक पे बात कर लेते हैं। ओबेसिटी में यानी कि मोटापा में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है। और देखिए, भारत में 3 साल पहले तक 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में ओबेसिटी की शिकायत पाई गई थी। अब ये ओबेसिटी में होता क्या है, मोटापा में होता क्या है, हमारे उम्र और हाइट के हिसाब से जो चर्बी का लोड है ना, जो फैट का लोड है, वो 2 से ढाई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए मेरा जो हाइट है वो है 5'8", ठीक है। और मेरे शरीर में जो चर्बी है वो चाहिए लगभग लगभग 18%, ठीक है। लेकिन ओबेसिटी की जब शिकायत होगी ना, तो मेरे शरीर में चर्बी की जो मात्रा है वो लगभग लगभग हो जाएगी 45 से 46% तक। 18% रिक्वायर्ड था, लेकिन 45 से 46% तक चर्बी की मात्रा बढ़ गई। अब नुकसान क्या होगा? सबसे पहले नुकसान होगा मेरे लिवर के ऊपर। मेरे लिवर में जो फैटी लिवर की समस्या थी वो कम से कम 90 से 95% तक बढ़ जाएगी। डायबिटीज टाइप 2 की दिक्कत मेरी बॉडी में हो सकती है, क्योंकि मेरे जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को फ्लक्चुएट करवा सकते हैं। इसके बाद से मेरे जितने भी जॉइंट है ना, मेरे जॉइंट पे फैट का लोड बढ़ेगा, तो मेरे घुटने में दर्द बढ़ जाएगा, मेरे कमर में दर्द बढ़ जाएगा, गठिया की शिकायत हो सकती है। माने अगर आप मोटे होते हैं तो खाली आप दिखने में मोटे नहीं लगते, आपके शरीर के अंदर जो है ना वो बीमारियों का एक गढ़ बन जाता है। तो यहाँ पे वजन कम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम चर्बी को कैसे गलाएं। हमें वेट नहीं कम करने पे फोकस करना है, हमें चर्बी यानी कि फैट को गलाने पे फोकस करना है। फैट अगर हमने कम कर लिया तो हमारा वजन ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। तो फैट को यहाँ पे गलाने के लिए हमने किस तरीके से इस प्रोडक्ट का निर्माण करा है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो हमें अपने पाचन तंत्र के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, यानी कि खाने को पचाने की जो प्रक्रिया है ना उसको इंप्रूव करना है, जिसके लिए हमने त्रिफला ऐड करा है, ठीक है। फिर इसके साथ हमने चर्बी को गलाने के लिए गुगुल और त्रिकटु का इस्तेमाल करा है। ये गुगुल और त्रिकटु क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में जाकर जो चर्बी एक्स्ट्रा जमा हो रखे हैं उन चर्बी को गलाकर उससे हमारे शरीर में ऊर्जा तैयार कर देते हैं। माने अब हमारा वजन जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, और हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं होती। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर डॉक्टर ने कहा है ना कि वाटर वेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो वाटर वेट की वजह से ब्लोटिंग हमारे बॉडी में हो रही है। वाटर वेट को कम करने के लिए और ब्लोटिंग को रेगुलेट करने के लिए हमने पुनर्नवा ऐड करा हुआ है। ये वाटर वेट को कम करेगा और ब्लोटिंग से कंट्रोल दिलाएगा हमें। फिर मुस्टा हमने ऐड करा है। मुस्टा क्या 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 हमें, देखिए कुछ लोग कहते हैं ना कि सर हमारा पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, हमें पता ही नहीं है रुकना कब है। तो मूस्टा के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करेंगे, अननेसेसरी क्रेविंग से हमें बचाएंगे। माने जितना हमें भूख लगा है, जितना शरीर को रिक्वायरमेंट है, हम उतना ही खाना खाएंगे, ठीक है। इस चीज के लिए मूस्टा हमने ऐड करा है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें प्रोडक्ट का, तो मैं आपको बता दूं। 25 ml के आसपास ओबियोडॉक को आप दिन में 2 बार लें। आप चाहें तो खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों केस में ये सामान्य काम करता है, खाने से पहले ले लिया तो भी ओके है, खाने के बाद ले लिया तो भी ओके है, ठीक है। 20 से 25 ml तक। पानी के साथ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। अब
यहाँ पे परहेज क्या क्या करना है, तो मैं आपको परहेज के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई डाइट प्लान नहीं दूंगा, मैं खाली दो चीजों का परहेज कराऊंगा, मैदा और चीनी। ये दो चीज दोस्तों खाने से बाहर कर दें, ये हमें नहीं खाना है, ठीक है। दूसरा, सलाद का नियम जो मैंने डाइवोडॉक में बताया था, जो मैंने लिवोडॉक में बताया था, वो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खा ले। अपने पसंद का सलाद तैयार करें और 200 ग्राम सलाद दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले खाए। इसके बाद सूर्य नमस्कार जरूर करना है, तो कम से कम 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना है। और डिनर जो है, वो कोशिश ये करनी है कि डिनर हम शाम को 7 बजे तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये डिनर शाम को 7 बजे करने का फायदा क्या होता है, ये मैं आपको कल की ट्रेनिंग में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी इस टाइमिंग की थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए इस पार्ट को खाली मैं स्किप कर रहा हूँ। तो फिलहाल खाली आप लिख लीजिए कि डिनर हमें शाम को 7 बजे करना है, और अगले दिन का जो ब्रेकफास्ट है सुबह 9 बजे करना है, ठीक है। चलो मैं अभी बता देता हूँ। डिनर अगर हम शाम को 7 बजे करते हैं और अगले दिन अगर हम ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे करते हैं दोस्तों, तो हमने 14 घंटे का एक फास्टिंग पीरियड क्रिएट कर लिया। माने अब हम 14 घंटे उपवास में चले गए। इस 14 घंटे के उपवास के क्या क्या फायदे मिलते हैं, उन फायदों को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने आज शाम को 7 बजे डिनर कर लिया, अगले दिन मैंने सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, 14 घंटे का फास्टिंग हो गया। इस फास्टिंग को कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जापान में इसको ऑटोफेजी कहा जाता है। ऑटोफेजी का फायदा क्या होगा, मैं आपको 3 मेजर फायदे बताता हूं। सबसे पहले तो जब ये 14 घंटे का हम गैप लगाते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो कैंसर वाले सेल्स है ना, वो खुद ब खुद हमारे शरीर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं इस उपवास के दौरान। और ये मैं खाली बोल नहीं रहा हूं, इस पे एक प्रॉपर रिसर्च हुआ है, जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट ने किया था, जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। माने इस 14 घंटे के फास्टिंग से हमने कैंसर के खतरे को कितना कर दिया, 50% तक रिड्यूस कर दिया। यानी कि कैंसर का खतरा नेचुरली अब कम हो गया हमारे बॉडी में। दूसरा फायदा क्या होगा, हमारे लिवर के ऊपर जो चर्बी की मात्रा जमी हुई रहती है, जिसमें फैटी लिवर की शिकायत आ रही है, तो हमारा शरीर खुद ब खुद उस चर्बी को गलाना शुरू कर देता है। तीसरा फायदा क्या मिलेगा, डायबिटीज टाइप 2 के दौरान जो हमारा पैनक्रियास ठीक से इंसुलिन को सेक्रेट नहीं कर पा रहा था, तो हम हमारे पैनक्रियास की क्वालिटी को इंप्रूव करवा देते हैं, जिसके वजह से जो इंसुलिन सिक्रेशन की समस्या थी डायबिटीज टाइप 2 में, वो इंप्रूव हो जाती है। यानी कि इस उपवास के दौरान आप वजन को भी कम करते हैं, फैटी लीवर से भी बचते हैं, कैंसर से भी बचते हैं, और डायबिटीज में भी अच्छा सपोर्ट लेते हैं। दैट्स वाई मैंने कहा था कि शाम को 7 बजे हम भोजन करेंगे और सुबह 9 बजे अगले दिन ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, और प्रोडक्ट 3 महीने तक देना है, ये चीज आप लिखिएगा। ओबियोडॉक कम से कम 2.5 से 3 महीने लगातार देंगे हम, ठीक है। चलिए, आखिरी प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे आ चुका है आज की ट्रेनिंग का, गैस स्टॉक। सो एसिडिटी में ये प्रोडक्ट काम आता है, और भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को एसिडिटी की शिकायत है। तो एसिडिटी में ये प्रोडक्ट कैसे काम आएगा, गैस में कैसे काम आता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसके अंदर हमने ब्लोटिंग को कम करने के लिए, जो एसिडिटी में जलन की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी लोग कहते हैं सर हमारे गले में जलन की समस्या है, छाती में जलन की समस्या आ रही है, तो उस ब्लोटिंग को कम करने के लिए हमने हींग ऐड करा हुआ है। हींग एक ऐसी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जो इसमें एंटी ब्लोटिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो हींग ऐड कर दिया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर गैस के दौरान है ना, जब एसिडिटी की शिकायत होती है तो हमारा पेट फूल जाता है, गैस रिलीज नहीं होता है, हेडेक बढ़ जाता है, हड्डियों में दर्द की शिकायत आने लगती है। तो गैस को रिलीज कराने के लिए हमने जीरा ऐड करा है, जिसमें कर्मिनेटिव प्रॉपर्टीज है, माने वो गैस को रिलीज करवा देगी, ठीक है। फिर हमने ऐड करा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर हमने ऐड करा हुआ है अजवाइन और त्रिकटु। ये हमारे पूरे के पूरे पाचन तंत्र को साफ करके, हमारे पाचन तंत्र की जो अग्नि होती है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, ये हमारे जठर अग्नि को बैलेंस करती है, ठीक है। माने अब अपच की समस्या हमें नहीं होगी। ये प्रोडक्ट अपच में भी काम आता है, ठीक है। जो खाने को पचा नहीं पाते हैं ना, उनको भी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, बिकॉज इसमें अजवाइन भी है और त्रिकटु भी है। और इसकी जो पुष्टि है दोस्तों, वो एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेड ने 2015 में करी थी।
लास्ट में हमने आंवला ऐड करा है, ये हमारे शरीर के नेचुरल एसिड को सूद करता है। देखिए हमारे शरीर का अपना एसिड है जो कभी कभी फ्लक्चुएट होता है, जिससे गर्ड की समस्या आती है। गर्ड का मतलब होता है गैस्ट्रो एजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो गर्ड की अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे एसिड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन बहुत ज्यादा कई कई बारी हो जाता है, वहां पे ये आंवला काम आएगा नेचुरली एसिड को सूट करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट लेना कैसे है? तो देखिए जिनको कभी कभी गैस की समस्या है ना, कभी कभार प्रॉब्लम आती है, वो एक कैप्सूल खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार लेंगे। लेकिन जिनको बराबर गैस की समस्या है, पुरानी समस्या है, वैसे व्यक्ति 2 कैप्सूल खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार लेंगे। ठीक है, आधा घंटा पहले लें, इस चीज का ध्यान रखें। पानी वगैरह खूब पीना है, रात को कम से कम गुनगुना पानी पिए, सुबह उठते उठते गुनगुना पानी पिए, और लाल मिर्च जो पाउडर होता है ना, उसका सेवन बंद कर दे जब तक प्रोडक्ट चलता है। ठीक है, ये खाली एक परहेज मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? चलिए, तो हमारा आखिरी प्रोडक्ट के साथ साथ सेशन 3 को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। और जो भी आज आपने सीखा है, जो भी आपने लिखा है दोस्तों, अगेन